जैसा कि मैं अगर किलोमीटर की बात करूं, 4,442 किलोमीटर दूर अभी तक मैंने राइड किया हुआ है इस बाइक से। तो 4,400 किलोमीटर का जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। बाइक को आप ले सकते हैं या नहीं ले सकते, बिकॉज लुकिंग वाइज अगर आप देखेंगे तो बहुत हैवी मशीन है, ये बहुत ही हैवी मशीन है। कहीं अगर ये गिर जाएगी तो आपको अकेले उठाने में बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैंने ये साइड का पैनियर नहीं लगाया अभी, और साथ ही साथ मैंने ये इधर साइड वाला जो पैनियर बॉक्स लगाने के लिए जो लगाया जाता है उसको भी मैंने अभी इंस्टॉल नहीं करवाया है, बिकॉज अभी कोई मेरी लंबी टूर लगी नहीं है, तो इसलिए मैंने इसको इंस्टॉल नहीं कराया। अगर मैं ये बात करता हूँ लेग गार्ड की, ये लेग गार्ड मैंने बाहर से लगवाया था, इस बाइक के साथ नहीं दिया था। और ये सेफ्टी अगर हैंड की बात करूँ, ये भी मैंने बाहर से ही परचेस करके लिख रहा है। इसमें USB चार्जिंग, क्योंकि आपकी बाइक चलते चलते, आपकी मोबाइल चलते चलते चार्ज भी होता रहेगा और आपको नेविगेशन भी दिखाएगा। और इसके बाद सीट की अगर मैं बात करूं तो ये मैंने एक्स्ट्रा लगाया हुआ, यहाँ पे पंप लगा हुआ है, आपने देख सकते हैं यहाँ पंप लगा है। इसमें क्या होता है, जब आप बैठते हो तो ये पूरा पंपिंग के थ्रू ये फुल जाता है, मतलब बैठने में बहुत आपको कंफर्टेबल होता है। फिर अगर आप लंबी राइड कर रहे हो, मैंने एक साथ बैठे हुए मैंने 1000 किलोमीटर दूर की राइड करी हुई है, तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि सबसे ज़्यादा बाइक चलाने में जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है वो प्रॉब्लम होता है आपकी सीटिंग की। अगर आपकी सीटिंग अच्छी है तो फिर आपको बाइक चलाने में कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि इस बाइक का जो अगर शॉकर की अगर मैं बात करूं, इसका जो शॉकर है ना, ये शॉकर इतना अच्छा है कि ये आपको यहाँ सीट तक जो है ये जर्किंग कभी आने नहीं देगा। इतना खूबसूरत तरीके से इसको डिज़ाइन किया है BMW वालों ने कि आपको आपके बैक पेन में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे अगर आप हार्ड बाइक की अगर बात करोगे, जस्ट लाइक अगर रॉयल इनफील्ड की बात करोगे, तो रॉयल इनफील्ड में क्या होता है, उसका जो शॉकर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ये भारी तो है एज कंपेरिजन बुलेट के लगभग उतना ही बराबर है, बट हाँ इसका अगर शॉकर जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। आगे की अगर मैं बात करूँ ABS की, ABS भी इसका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी अच्छा ग्रिपिंग है इसकी। अगर आप ब्रेक मारते हैं कहीं पे भी, अगर आप 80-90 की स्पीड में भी अगर आप ब्रेक लगाते हैं तो आपको ये स्किडिंग नहीं करेगा, आपको बहुत आराम से ये बाइक जो है जाके आपकी रुक जाती है। अगर मैं इस बाइक की कॉस्टिंग की अगर मैं बात करता हूँ, मैं इस बाइक को 2023 में लिया था, और जैन 2023, बिकॉज 25 को मैंने निकाला था, 26 को मेरी पहली राइड थी इस बाइक के साथ। और इसकी कॉस्टिंग उस टाइम पे जी थी 2023 में, वो थी 3,60,000 रुपये की। और उसके ऊपर मैंने जो है कुछ इतने एसेसरीज जो इसमें लगाया था, उसकी सबको मिला के अगर कॉस्टिंग अगर आप देखोगे तो 4,10,000 4,20,000 के आसपास पहुंच गई थी। ना टैंक लगाया मैंने, ना ही मैंने साइड का पैनियर लगाया, दोनों चीज़ें मैंने नहीं लगाया था। तो 2024 मॉडल की, तो 2024 मॉडल में भी कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं किए गए हैं इस बाइक को लेके। बट इसकी जो प्राइस है, प्राइस में अगर आप देखेंगे तो प्राइस का रिव्यू जो रहेगी वो आपका 4,10,000 या 4,05,000 के आसपास पहुँच गया है। प्राइसिंग की अगर मैं बात करता हूँ, कुछ ज़्यादा इसमें चेंजेस नहीं हैं, लेकिन जस्ट बिकॉज आप लाइक अगर आप उसकी बात करते हैं, कॉस्टिंग की बात करते सा इन्होंने कलर कॉम्बिनेशन भी थोड़ा सा चेंजेस किए हैं, जिसकी वजह से इसकी जो कॉस्टिंग है वो 4 लाख रुपए के आसपास गई है। लेकिन अगर इंजन वाइज अगर आप देखते हैं, अगर सस्पेंशन वाइज अगर आप देखते हैं, या बाकी सभी चीज़ों के हिसाब से अगर आप देखते हैं तो सेम है। जो 2023 मॉडल है सेम वही मॉडल इस साल भी लॉन्च किया इन्होंने, बट उसमें प्राइस हाइक हुआ है। अब इस बाइक परचेज करने के बाद जो है, जो इसमें कॉस्टिंग आई है, जो बाहर मार्केट से आप ले सकते हैं, BMW वालों से लोगे तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है। तो मैं सजेस्ट आपको करूँगा कि आप ये चीज़ें बाहर से परचेज करें। लाइक सबसे पहले मैं बात करूँगा सीट की, बिकॉज अगर आप लंबी राइड करते हैं, लाइक मैंने जहाँ तक राइड करी है, मैं 1 डे में 1000 किलोमीटर दूर की राइड करी हुई है, 1000 किलोमीटर दूर मैंने एक दिन में बैठ के चलाया हुआ है। तो बाइक चलाने में सबसे ज़्यादा अगर आपको कुछ प्रॉब्लम करता है तो वह है आपका बैठने की पोजीशन अगर आपकी ठीक है, अगर सिटिंग आपकी अच्छी है, तो आप 1500-2000 किलोमीटर की राइड एक दिन में बड़े आराम से मार सकते हो। जो प्रॉब्लम आती है वो आपको सिटिंग में ही आती है। कुछ अच्छे और बड़े बड़े राइडर हैं, वो एक दिन में 1800-1500 किलोमीटर दूर की राइड बड़े आराम से मार देते हैं, जस्ट बिकॉज उनकी बाइक जो होती है बहुत हैवी अच्छी होती है, और सस्पेंशन और शॉकर उनका बहुत ही कंफर्टेबल होता है, जिसकी वजह से उनको बाइक चलाने में कोई परेशानी नहीं होती है।
तो मैं बात करता हूँ सबसे पहले सीटिंग का। सीटिंग वाला जो मैंने ये बाहर से जो परचेस करी है अप्रॉक्सीमेट 2500 रुपये की है। इसमें पंप लगा हुआ है, अगर आप देख पाओगे इसमें पंप के लिए इसमें पूरा एयर भर जाता है। एयर भरने के बाद आप इस पर बैठते हो। वैसे अगर बात करोगे तो इसके शॉकर जो है, इसका जो शॉकर है ना ऑलरेडी बहुत ही अच्छा है, जिसकी वजह से जर्किंग जो है ना आपको आपके कमर तक नहीं आएगी, आपकी रीढ़ की हड्डी तक नहीं आएगी, जो सबसे ज़्यादा बैकबोन प्रॉब्लम होता है राइडिंग करते टाइम। अगर आप मैं किस लिए बोल रहा हूँ, मैंने एक्सपीरियंस लिया हुआ है रॉयल इनफील्ड का। रॉयल इनफील्ड में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज के डेट में ये है, मेरे को जहाँ तक लगता है कि अगर आप लंबी राइड करते हो ना तो उसका शॉकर बहुत हार्ड है, जो आपको लंबी राइड करने में आपको बिल्कुल थका देगा। इसमें आपको ये प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आने वाली है। इसमें आपको बहुत अच्छा शॉकर मिलता है, जो जर्किंग आपकी कमर तक नहीं आती है। और साथ अगर कमर का इलाज अगर BMW कर रहा है तो हमें बैठने का इलाज खुद से करना पड़ेगा। तो बैठने वाला मैंने ये बाहर से परचेस किया हुआ है, 2500 के आसपास मिलता है। बहुत अच्छा है, बहुत कंफर्टेबल है। हैंड गार्ड को लेके, ये हैंड गार्ड अगर आप बात करोगे तो इसकी कॉस्टिंग आती है 4500 से 5000 के आसपास सबका है। बहुत स्ट्रॉन्ग है बेसिकली, अगर आप गिरोगे तो ये आपका बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। मैं बहुत ही अच्छा पॉइंट है, ये पूरा ये लोहा है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ये, और काफ़ी अच्छा है। इसके बाद मैं आता हूँ आपके पास फॉग लाइट के ऊपर। फॉग लाइट भी आप अप्रॉक्सीमेट 2500 से 3000 के बीच में आती है। दोनों पेयर की बात करूँ 2500 से 3000 तक आती है। अगर आप और भी ब्रांडेड में अगर आप जाना चाहते हैं तो ब्रांडेड में तो आपको पता है ये 10-10 हज़ार की, 15-15 हज़ार की, 20-20 हज़ार की भी आती हो, तो आपको लेने के ऊपर डिपेंड करते हैं। बेसिकली टैंक प्रोटेक्टर या आप इंजन प्रोटेक्टर या आप लैग प्रोटेक्टर या आप कुछ भी बोल सकते हैं, ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी पूरी बाइक में। बिकॉज ये जो होता है जब आप बाइक चला रहे होते हैं उस टाइम पे आपकी सेफ्टी ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा होता है। आपको पूरे पैर को आपको पूरे प्रोटेक्ट करता है। और इन केस अगर आपकी बाइक गिर भी जाती है तो ये पॉइंट जो होता है बेसिकली ये सबसे पहले नीचे जाता है, जिससे आपका पैर जो है सेफ रहता है। आपके पैर टूटते नहीं है, आपके पैर फ्रैक्चर नहीं होंगे, ये अगर आपका लगा रहेगा तो सब। ये इसीलिए लगाया गया बेसिकली, आप ये देखो ये इसीलिए लगाया गया है। इसको लगाने का एक बेनिफिट है कि सबसे पहले ये ज़मीन पे जाता है, जिससे बाइक पूरी सेफ रहती है। ये लेग गार्ड भी सेफ रहेगा, इसमें स्क्रैचेस नहीं आएंगे और आपके पैर जो है सेफ रहते हैं कोई सा भी बाइक। अब मैं बात करता हूँ विंडशील्ड क्या करता है। बेसिकली जो भी डस्टिंग है वो आपके फेस पे आने से रोकता है। जो हवा होती है बेसिकली वो आपके शरीर पे इससे नहीं लगती है, जिससे थकान बहुत कम महसूस होती है। मैं यहाँ पे सिटिंग कर रहा हूँ, आप ये चीज़ देखो कि मैं बैठता कहाँ पे हूँ, वहाँ पे बैठता हूँ, और ये विंडशील्ड बेसिकली यहाँ पे। अब ये चीज़ देख सकते हो आप कि जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा जो फेस है बेसिकली ऑलमोस्ट मेरी गर्दन तक ये जो है आता है। इससे बेनिफिट ये होता है, आपका बेनिफिट ये पॉइंट होता है कि जो हवा होती है मेरे शरीर पे डायरेक्ट ना जाके वो विंडशील्ड से टकराती है और ऊपर चली जाती है। कान बहुत कम होती है, और जो बाइक की स्पीड है उसमें भी बहुत अच्छा एक मेंटेनेंस बना के रखता है ये विंडशील्ड, और काफ़ी अच्छा है ये बेसिकली। अगर इसकी कॉस्टिंग की अगर मैं बात करता हूँ, इसकी जो कॉस्ट है मार्केट में, अगर आप बिल्कुल ओरिजिनल अगर आप लेते हो तो 12-15 हज़ार रुपये का आएगा। अगर आप ओरिजिनल लेते हो तो ये 12-15 हज़ार रुपये का आता है। और अगर मार्केट से नॉर्मल ना डुप्लीकेट ना बीच का अगर प्रोडक्ट लोगे तो मोटा मोटा ये 3 से 4 हज़ार के बीच में आपका आ जाएगा। ले गाड़ी की जो प्राइस है बेसिकली ये आपका 8,500 से 9,000 रुपये का आता है। लेकिन हाँ, ये 8,500 9,000 रुपये का आ रहा है, लेकिन इसका ये वैल्यू फॉर मनी है। ये आपको बहुत ज़्यादा इस पर आपको बेनिफिट मिलता है। वो लास्ट अगर मैं बात करता हूँ 4,400 किलोमीटर दूर ये बाइक अपनी मशीन चलाने के बाद इसका एक्सपीरियंस क्या है, तो गाइस आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, एक नंबर की परफॉर्मेंस होती है। आप रोड पे चलते हो, आपको ये माइलेज भी देगी, आपको कंफर्ट भी देगा, आपको लुक भी देगा, हर एक चीज़ आपको ये बाइक देगी। तो मेरा मानना ये है कि इस सेगमेंट में जो बाइक अगर आ रही है तो BMW 310 GS सबसे बेस्ट बाइक है आज के डेट में। इसका सस्पेंशन, इसका इंजन पावर, इसका माइलेज सब A to Z है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छे तरीके से BMW वालों ने इसको डिज़ाइन किया है। मेरा एक बार मानना रहेगा, अगर कोई आपको एडवेंचर बाइक लेने का शौकीन हो, अगर आप हिमालयन 450 या हिमालयन 350 अगर आप देख रहे हो तो एक बार इसको जाकर ज़रूर ट्राई करो, एक बार टेस्ट राइड करके देखो, फिर आपको कंफर्ट पता चल जाएगा। बिकॉज इसको लेने से पहले मैं हिमालयन 350 ही लेने वाला था, बट उस पर जो ग्रिपिंग थी उसका शॉकर जो था वो मेरे को थोड़ा सा डिस्टर्ब करने लग गया था, इसलिए मेरे को कंफर्ट नहीं लगा बेसिकली, इसलिए मैंने बाइक ली। बिकॉज इसका शॉकर होकर बहुत ही अच्छा है, सस्पेंशन बहुत अच्छा है, सीट भी इसकी बहुत अच्छी है। हाँ, थोड़ी सी अगर इसकी हाइट की अगर मैं बात करूँ, अगर आप थोड़े से छोटे हैं
हाइट में आपके छोटे हैं तो इसमें थोड़ी आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाएगी। लेकिन हाँ, अगर आपकी हाइट, अगर वैसे ओवरऑल अगर आपकी हाइट की बात करता हूँ, अगर आपकी हाइट 5 फीट 6 इंच से आसपास है तो आप इस बाइक को प्रेफरेंस बहुत आराम से आप इसको चला सकते हो। ग्राउंड क्लियरेंस में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओवरऑल एक्सपीरियंस जो हमारा रहा है उसको सब करने के बाद अब हम लोग निकल रहे हैं घर के लिए। वो छोटू सब कुछ ले लिया, कुछ छूटा तो नहीं है ना? ये रास्ता जो है किधर से जाएगा रे बसंती? हम लोग तो पूरा ऑफ रोड करने आ गए।